हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने लाइफ का कुछ ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ जो कि सच में एज अ गर्ल ये दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी में जो लड़कियों को लेके थिंकिंग है ना, एक कि लड़कियां तो सिर्फ घर का काम करने के लिए होती है एंड ऑल, ये स्टार्ट हो जाता है हमारे स्कूल से। जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं जिस स्कूल में थी, सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पे जो लड़कियों का ड्रेस कोड था वो था 6th से ही सूट, मतलब प्रॉपर सलवार सूट दुपट्टा, ठीक है, आपको पहन के स्कूल में जाना होता था। और आप अगर आपका दुपट्टा पतला है, लाइक दुपट्टे की लेंथ इतनी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आप 6th की बच्ची को दुपट्टा लगवा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, आप उसको ये कह रहे हो कि तुम्हारे दुपट्टे की लेंथ इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तो उसे दुपट्टा लगा के आना है 6th से, एंड सेकेंडली उसे मोटे दुपट्टे का लेंथ करके आना है, मीन्स उसकी जो पूरी बॉडी है वो प्रॉपरली कवर्ड है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। भीषण गर्मी पड़ जाए, भीषण गर्मी, मतलब इतनी गर्मी की आप एकदम पागल से हो जाओ, आपको सुबह से दोपहर तक स्कूल में रहना, लाइक 3 साढ़े 3 बजे तक। और हमारे क्लास में एसी वगैरह भी नहीं हुआ करता था, बस पूरे टोटल क्लास को मिला करके 4 फैन, ठीक है, 4 से 8 फैन हुआ करते थे, मे बी, मुझे याद नहीं है, बट हर रो में 2 फैन हुआ करते थे, 3 रो थी, ठीक है, तो मे बी 6 थे। तो उतनी भीषण गर्मी में सिर्फ फैन, हाँ तो गाइज, उतनी भीषण गर्मी में हमारी क्लास में गिन करके सिर्फ 6 फैंस लगे रहते थे और कोई एसी वगैरह नहीं था, धूप आती थी विंडो से अंदर। एंड ऑल्सो हमें ये कहा गया था कि हमारे स्लीव का लेंथ वेट यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक हमारे स्लीव का लेंथ होना चाहिए, कंपलसरी है यहाँ तक। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी जिसने यहाँ तक करवा लिया था। तो फिर मेरे टीचर ने कहा था कि ये कल से सूट पहन कर मत आना, ठीक है, कल से सूट पहन के मत, मतलब लेंथ आप देखो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक लेंथ थी एंड माय टीचर वाज बी लाइक कि कल से जो है आप ये सूट पहन के नहीं आएंगी, कल से आपको स्लीव एट लीस्ट यहाँ तक करवानी है। देख रहे हो आप, यहाँ तक। फिर भी डांटते थे, जिन बच्चों की यहाँ तक होती थी उन्हें भी डांटते थे। रूल क्या था कि स्लीव यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, ये तो ठीक है। सूट की लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए, ये स्लीव की बात हो गई, बट ये जो ओवरऑल सूट है ये भी लंबा होना चाहिए। इट डजेंट मैटर लड़कों को हम क्या पहनने दे रहे हैं, लड़कों को वहाँ पे बेसिकली पैंट शर्ट पहनाया जाता था। ओ माय गॉड, इंडिया में इतनी स्पेशलिटी है गाइस, इंडिया में इतनी स्पेशलिटी है। अगर ये रूल कहीं और रहता तो दे आर बी लाइक व्हाट, मतलब लगता कि क्या हो गया है, बट इंडिया में मोस्टली स्कूल्स में यही रूल है और इंडिया के लोग इसे बहुत नॉर्मली लेते हैं। अब जहाँ तक मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे भी स्कूल यूनिफॉर्म अलग अलग है, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, बट इसीलिए अलग है क्योंकि लड़कियों को लड़कियों वाले कपड़े पहनने देते हैं। वो ये टॉर्चर नहीं होता है कि यहाँ तक, हाँ, तो वहाँ ये टॉर्चर नहीं होता है कि यहाँ तक ही स्लीव पहनो, यहाँ तक ही स्लीव पहनो। आई नो लड़कियों को स्लीवलेस स्कूल में नहीं पहनना चाहिए, तो भाई स्लीवलेस मत पहनने दो यार, यहाँ तक स्लीव, यहाँ तक, ये सब तो नॉर्मल ही है ना यार। इतनी गर्मी पड़ती है, तुमने एसी भी नहीं लगवा रखा है और तुम बोल रहे हो कि तुम एकदम फुल स्लीव पहन के आओ, फिर तुम्हें 6-7 घंटे पढ़ना भी है उसी में, लाइक सीरियसली यार। और मेरे स्कूल में ना एक बहुत ही गंदा सिस्टम था, मैं बता रही हूँ। मेरे स्कूल में ये सिस्टम था कि अगर आप लड़के से बात कर रही हो ना एज अ भाई, तो भी वो गलत चीज़ है। आपको एकदम लड़कों को अवॉइड करना, लड़कों की तरफ देखना नहीं है, एलियंस है वो लड़के। एंड सेम गोज फॉर गर्ल्स को भी वैसे ही करना है। आई एग्री कि स्कूल में ये सारे रूल्स होने चाहिए, बट अगर मान लो कि कोई लड़की किसी लड़के से कॉपी मांग रही है, उसको भाई बोल रही है, उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम है। इसमें भी किसी लड़की ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और मेरे स्कूल में जब भी लेक्चर कुछ दिया जाता था ना, मैंने अपने एक इंस्टा के शॉर्ट वीडियो में बताया है, मेरे स्कूल में जब भी लेक्चर दिया जाता था तो बहुत ही अजीब पैट्रियार्की सोच वाली जो चीज़ें होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे स्कूल में ये सिखाया गया था कि, एक मिनट गाइस, यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे स्कूल में ये सिखाया गया था कि जो लड़कियां होती हैं वो डायमंड होती हैं, ठीक है, डायमंड होती है, इसीलिए हम लोग उन्हें पिंजरे में बंद करके रखते हैं और रखना भी चाहिए। लड़के क्या होते हैं, लड़के होते हैं कंकड़, यस, लड़के होते हैं कंकड़, इसलिए उनका जो मन करे वो बाहर घूमे, कुछ भी करे। बट लड़कियां तो डायमंड है यार, लड़कियां तो डायमंड है, हम उन्हें बाहर नहीं घूमने दे सकते, हमें तो उन्हें पिंजरे में ही बंद करके रखना पड़ेगा।
और ऐसा मेरे स्कूल में मेरी जो टीचर थी एक, ऐसा ना जाने उस टीचर ने, जो मेरी वो उस टाइम पे टीचर थी मेरे स्कूल में, जो कि लड़कियों से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वो तो औरत थी नहीं, ठीक है, वो तो औरत थी नहीं, वो तो कुछ और ही थी, वो कुछ और ही थी। तो वो लड़कियों से इतना हेट करती थी, इतना हेट करती थी कि उसी ने ये डायलॉग मारा था कि लड़कियां तो डायमंड होती हैं भाई, तो तुम भी घर में रहो, तुम क्यों पढ़ाने आ रही हो, तुम भी घर में रहो, तुम्हें क्या ज़रूरत है पढ़ाने की यार, लड़कियां डायमंड होती हैं, तुम तिजोरी में ही बंद हो जाओ, ठीक है, परमानेंटली। तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम सबको इन्फ्लुएंस करो, पहले तुम ही तो वो करो भाई, तुम ही पिंजरे में बंद हो जाओ, ठीक है, फिर तुम सबको पिंजरे में बंद करना। तो ऐसी ऐसी तो मेरे स्कूल में फीमेल टीचर्स थी, लाइक पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं था उनका, बस रिबन लगा लो, बाल बना लो, अगर एक तुम लिप बाम भी लगा के गए ना तो भी भाई तुमने क्या ही कांड कर दिया, तुम लिप बाम लगा के चले गए, इट्स मीन तुमने पूरे स्कूल की इज्जत को पानी में डुबा दिया। लड़कियों को लिप बाम नहीं लगाना है, ठीक है, लिप बाम लगाना क्राइम है, ठीक है। स्कूल में आकर के फ्री बेल में सो जाना क्राइम नहीं है, फ़ोन यूज़ करना क्राइम नहीं है, बट अगर तुम स्कूल में आकर लिप बाम लगा देगी तो वो बहुत बड़ा क्राइम है। इससे हमारे स्कूल की इज्जत एकदम मिट्टी में मिल गई। और फिर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया जाता ना, ऐसा बिहेव किया जाता, लाइक उनकी टीम में कुछ 10-15 बच्चे थे जो मिलके तुम्हें इतना टॉर्चर करते, इतना मोलेस्ट करते कि तुम उस स्कूल में सर्वाइव ही नहीं कर पाती, तुम्हें रोना आता हर बेल में, हर बेल में। एक बार मेरे बैग में लिप बाम मिल गया था, ठीक है, लिप बाम मिल गया था, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, एक्सेप्ट मैं लिप बाम लगाऊंगी, उस टाइम मैं 9th या 10th क्लास में थी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं लड़की हूँ, लड़का तो हूँ नहीं, तो मेरे बैग में तो लिप बाम मिलेगा ही। तो इन्होंने क्या किया, मुझे कहीं भगा दिया, मतलब जब भी मैं वॉशरूम, हाँ, तो इन्होंने ना मुझे भगा दिया, लाइक मैं कहीं गई होंगी वॉशरूम करने, इन्होंने मौका देखा कि जब भूमिका जाएगी तो इसका बैग चेक करेंगे, तो पहले तो इन्होंने मुझे भगा दिया। अब मैं अपनी मर्जी से बाहर गई थी, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था यार। और एक मिनट, मैं अपने वॉशरूम का भी रूल बताऊँ कि उसका भी रूल था मेरे स्कूल में। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम गई थी, तो मेरे बैग में चेकिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये जो घटिया सी 2-3 टीचर्स का, देखो मेरी सारे स्कूल की फीमेल टीचर्स गंदी नहीं थी, बस ये 3-4 थी जो बहुत गंदी, बहुत टॉक्सिक थी, शायद वो औरत थी ही नहीं, अब जो भी कह लो। तो फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसका बैग चेक करते हैं, एंड मेरा बैग चेक हुआ और मेरे से नॉर्मल लिप बाम निकला था, एंड आई रिमेंबर उन्होंने मेरा बैग उठा के बाहर फेंक दिया था, ठीक है, लाइक लिटरली तुम एक बच्चे का बैग चेक करते हो प्रॉपरली, उसे खोलते हैं, खोल के बाहर क्लास के फेंक देते हो, और इसमें से मेरा जितना भी कॉपी बुक्स जो भी था वो सब गिर गया था, जितना मेरा सामान टिफ़िन वगैरह था सब गिर गया था। और मैं आती हूँ, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ बहुत नॉर्मली कि यार मैं वॉशरूम करके जैसे ऑफ कोर्स, फिर मैं देखती हूँ कि बाहर किसी का लंच गिरा, रोटी सब्जी एंड सैलेड एंड बुक्स कॉपी। फिर मुझे आता नहीं यार तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, एंड आई वाज लाइक क्या। फिर मैं क्लास में एंट्री लेती हूँ तो मुझे कहती है कि तुम की सब क्यों क्या लाती हो। मैं कही क्या मैम, कि तुम्हारे बैग से लिप बाम मिला है। मैंने कहा हाँ मेरे लिप्स ड्राई होते हैं ना तो इसलिए मैं लिप बाम लगाती हूँ। नहीं तुम लिप बाम लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए लाती हो। ये सब वाहियात बातें, ये सब 2 कौड़ी की वाहियात बातें, ठीक है गाइस। तो ये इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, बट मैं क्या करती यार, मैं क्या करती स्कूल का करती यार, तो मैं क्या करती आप बताओ। मैंने भी इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है मैम नेक्स्ट टाइम से मैं लिप बाम वैसलीन वगैरह बोरोलिन वगैरह कुछ भी बैग में नहीं लाऊंगी। अगर 6 घंटे की टाइम पीरियड में मेरे होठ जो है फट के ब्लड निकलने लगे तब भी मैं नहीं लाऊंगी, ठीक है। ये तो ठीक भी है भाई, तुम एक दिन में अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत रूल्स है, तुम्हारे लिए तो रूल्स का पूरा बारिश है उस स्कूल में, ठीक है। एक दिन में तुम सिर्फ 3 से 4 बार वॉशरूम जा सकती हो, ये स्टार्टिंग में था। उसके बाद सिर्फ 2 बार, जी हाँ 2 बार। आप 8 बजे से 3:30 बजे तक स्कूल में रहोगे, 3:30 बजे बोल रही 2:40 तक स्कूल में रहोगे, ठीक है। और इस टाइम पे आप सिर्फ 2 बार वॉशरूम जा सकते हो। डजेंट मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़की हो तो समझ ही सकती हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी तुम्हें 2 बार ही जाना है। तो ऐसे तो रूल्स थे हमारे स्कूल में। मतलब आप समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए इंडिया में रहना कितना मुश्किल है यार। बचपन से उसको ऐसा जताया गया है कि वो लड़की नहीं एलियन है, उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ये जताया गया है। स्कूल में ही जताते हैं, स्कूल में ही। घर है, सोसाइटी तो छोड़ो यार, तुम स्कूल जहाँ हम लोग बोलते शिक्षा का घर है, यहाँ लोगों की मेंटालिटी चेंज होती है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की सोच अच्छी बनाई जाती है। अच्छी में ये लोग बस यही बनाते हैं कि तुम लड़कियों को कितना दबा सकते हो, लड़कियों को कितना फील करा सकते हो कि वो अजीब है, वो एलियन टाइप से, यही कराया जाता है, ठीक है। तो ये तो थी मेरी स्कूल की बातें, मुझे लगा शेयर करना चाहिए आपसे गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ये जो वीडियो है इसकी
तो इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको और अजीब अजीब इंसिडेंट बताऊंगी अपने स्कूल के। सो स्टे ट्यून्ड। क्या कर सकते हो, अगर तुम लड़की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना एंड सुनना, ताकि मैं तो उस स्कूल में फंस गई। मैं नाम भी बता दे रही हूँ, SSM सरस्वती शिशु मंदिर। तुम मत फंसना बहन।